जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 मार्क्स का, ठीक है ना, जो आपका लाइन एक्सप्लेनेशन है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12। आई होप, आई थिंक, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो मतलब इस टाइप का लाइनिंग आता है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम सब किसी भी स्टूडेंट को हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है, जिसे आप यदि नहीं भी जानते होंगे, सिर्फ राइटर वगैरह का नाम याद किए होंगे, मतलब कौन से चैप्टर का है, तो आप आराम से मतलब 4 में 4 तो नहीं, लेकिन 3 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो, 3 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा ही लाइन एक्सप्लेनेशन, ये पता है आपको, ये मैंने 2 प्रोज से और 2 पोएट्री से, जो इस बार का मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा, उसी का 2-2 हमने लिया है, ठीक है, ताकि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहला आपका है कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड द वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, ठीक है। सबसे पहला, जैसे ही हम चारों ऐसे पढ़ देते हैं, ये आपका भारत इज माई होम का है। दूसरा जो है आई हैव अ ड्रीम, इतना से ही पता चल जा रहा है कि दैट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। ये कौन सा चैप्टर का है जी? तो आई हैव ड्रीम का है, मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही मेमोरेबल स्पीच है, ठीक है। अच्छा जी, और ये 2 पोएट्री का, एंड व्हेन आई क्रम्बल आप जानते हो नष्ट होना, मरना, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये कौन से चैप्टर का है? आपको भी अच्छा से मालूम होगा, वेस्ट कंट्री के लेडी एंड एपिटाफ चैप्टर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। और आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट ए स्मॉल चेंज, ठीक है ना। ये आपका कौन से चैप्टर का है? माई ग्रैंड मदर हाउस का है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करने वाले हैं ट्रिक का, क्या कैसे लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इसको लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ना, किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बस एक चीज पता होना चाहिए। पता है क्या? आपको पता होना चाहिए कि लाइन कौन से चैप्टर का लिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप जैसे ही वर्क के बारे में बात किया, 2 टाइप के वर्क के बारे में बात किया, एक तो वर्क फॉर वन सेल्फ और दूसरा वर्क फॉर सोसाइटी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि ये लाइन कौन से चैप्टर का लिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लिखना है क्या? चैप्टर से। तो सीधा हम लिख देंगे क्या जी, कि दिस लाइन हैज बीन ओके taken from a very beautiful speech, चूंकि ये भी आपका क्या है जी? स्पीच है, ठीक है ना। आपको देखिए चैप्टर का नाम याद रखना है, वो चैप्टर क्या है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम, विच इज डिलीवर्ड बाई द 3rd प्रेसिडेंट, देखिए द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक देखिए, यहां तक लिख रहे हैं तो देख रहे हैं 1 2 3 लाइन हमारा तो ऐसे ही बन गया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहां तक हमारा लाइन क्या हो गया? बन गया, ठीक। कि दिस लाइन, कोई सा भी लाइन दिया, आप इतना जरूर लिखिए कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। मान लीजिए अगर स्पीच है, स्पीच लिख दिए, एसे है, एसे लिख दिए, अगर मान लीजिए ड्रामा है, चाहे शॉर्ट स्टोरी, इतना बात तो भाई सबको ही जानता है, एंड आराम से इस बात को लिख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके।
अच्छा जी, अब इतना तक हो गया। विच इज डिलीवर्ड बाय द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। अच्छा, बाय दिस लाइन, यहां से थोड़ा सा क्या करिएगा ना, यहां से थोड़ा क्या करिएगा कि आप लाइनिंग छोड़ दीजिएगा। बाय दिस लाइन ही वांट्स टू डिस्क्राइब या ही वांट्स टू सेज दैट, बाय दिस लाइन या बाय द मीन्स ऑफ दिस लाइन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ही वांट्स टू से दैट, ठीक है ना। अब ऐसे लिखिए ना, ये देखिए, दिस वर्क एज आई सी, मतलब जो मैं देखता हूं दो टाइप का वर्क, टू टाइप, ठीक है ना। टू हैज टू एस्पेक्ट, मतलब दो काम के दो पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या, इंडिविजुअल वर्क का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या माय डियर स्टूडेंट, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। पहला काम किसका बात कर रहे हैं जी, बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट ही टॉक्स अबाउट द टू टाइप ऑफ वर्क। सुनते रहिएगा ध्यान से, वन फॉर वन सेल्फ और वन फॉर द इंडिविजुअल एंड द सेकेंड वन इज फॉर सोसाइटी, ठीक है ना। इफ वी डू बोथ टाइप ऑफ वर्क आवर नेशन विल डेवलप डे बाय डे। इतना भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो बात कर रहा है ना कि एक तो किस बात का, एक खुद से किया गया काम का और दूसरा कौन से काम का, तो दूसरा हमारा वर्क फॉर सोसाइटी का। यदि आप इतना लिखते हो तो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पास 4 है और 4 में आपको लिखना रहता है 2, सॉरी 4 में 1 लिखना है, ठीक है ना। और एक ही हमारा 4 नंबर का आता है, तो आराम से आप लिख सकते हो, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और आपको हम ये चैलेंज भी कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन के बाद कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका चैप्टर 1 सुनो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा लाइन एक्सप्लेनेशन का, समझ गए ना। चैप्टर 1 या 2, मतलब मुश्किल से मतलब 2 या 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, चाहे प्रोज से हो चाहे पोएट्री से हो, आपका एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। कहने का अर्थ है कि या तो एक चैप्टर से, मतलब ऐसे तो 11 चैप्टर है प्रोज में, लेकिन 1 और 2 चैप्टर में पक्का एक आपका लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा ही। आपको 4 थोड़े बनाना है, आपको 1 बनाना है, तो उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ओके। ऐसे ही हमारा मान लीजिए वो था आई हैव ए ड्रीम वाला, यही ना था जी, तो वो वाला भी आराम से लिख दीजिएगा कि मान लीजिए जैसे हमने लिखा है, आप भी ट्राई करो, जो नहीं जानते इतना ट्राई करो कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और उसमें लिखना होगा तो आप क्या लिखेगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, वेरी मेमोरेबल स्पीच, जो भी आपको लिखना है। आई हैव अ ड्रीम विच इज डिलीवर्ड बाय, ठीक है ना, अमेरिकन, आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको बेनिफिट होगा, आया बात समझ में ना, ठीक। तो उसके बारे में लाइन में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका लाइनिंग है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, आराम से लिख सकते हैं कि ये क्या है जी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, पोएम, कौन सा, एंड एपिटाफ विच इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, आप जानते हो वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच इज कंपोज्ड बाय, ठीक है ना, वाल्टर डी ला मेयर, ओके। अच्छा, बाय दिस लाइन, वहां से लाइन को चेंज करके, बाय दिस लाइन, जैसे यहां से लाइन को आपको चेंज करके लिखना है, बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, एंड व्हेन आई क्रम्बल, इट मींस व्हाट, जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई विल डाई हु विल रिमेंबर, ओके, this lady of the west country, who will remember, it means okay, the poet wants to say that no one can remember, ठीक है, of this lady of the west country, because the poet loves very much of that lady, okay, क्योंकि पोएट काफी प्रेम करते थे, एक तरफा प्रेम करते थे, आप पढ़े होंगे अच्छे से चैप्टर, ठीक है। वैसे ही यदि ये बोला जाए आई हु हैव लॉस्ट माई वे, ये कमला दास का स्टेटमेंट है, आई, मैं जो अपना वे लॉस्ट कर चुकी हूं, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, और उसी प्रेम को पाने के लिए मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटक रही हूं,
ठीक है ना। एक छोटे से बदलाव ने मेरे पूरे जिंदगी को बदल दिया। तो यही इसमें बताना, ये भी आराम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जरा आप कमेंट करके बताइएगा। और एक बात हम आपको चैलेंज दे सकते हैं, चाहे आपका प्रोज हो और चाहे आपका पोएट्री हो, आपको सिर्फ मैक्सिमम 2-2 चैप्टर पढ़ना है। 2-2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसी में से आपका आराम से समरी भी आ सकता है, ठीक है ना। लाइन एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन आंसर तो हमने आपको बताया पिछला वीडियो में, ठीक है ना। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम लाइन एक्सप्लेनेशन कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाइन एक्सप्लेनेशन कराएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तक लिख कर, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम, सर लाइन का एक्सप्लेनेशन कैसे करें, तो कम से कम इतना लिखकर आप लाइन भी छाप दीजिएगा ना, एक तरह से कहिए, तो आपको 4 में से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत भी मिलाकर लिख देंगे ना, आराम से 4 आउट ऑफ 4, कोई नहीं रोक सकता है आपको, ठीक है। आपका लेटर में प्रॉब्लम है, वो भी हम अगले वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर एक डाल दिया है, पोएट्री का भी हम अभी तुरंत अपलोड करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो को यदि आपको मतलब अच्छा लगेगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए, जय हिंद, जय भारत।